बात करते हैं बिहार इलेक्शन के एनालिसिस आज की बहुत जरूरी है खबर से खबरदार की चर्चा हम क्यों दे रहे हैं 4-5 तो सीट आई है उनकी कैसे जरूरी है बात करना जीता क्योंकि इसमें भारतीय बिहार, राजनीति के बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो छुपे हुए हैं और अब अगर आपने राहुल गांधी का कल का जो है क्या वो कह रहे हैं तो गोदी उन्होंने क्या मीडिया, कहा है? वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया बिहार के टीवी के करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त एंकर करता हूं जिन्होंने महागठबंधन और पर अपना विश्वास जताया। अच्छी बात इनके बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव चीफ में जीत हासिल एडिटर नहीं कर सके जो शुरुआत से निष्पक्ष नहीं रजत था। शर्मा ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा क्या की है। कांग्रेस दे पार्टी रहे और हैं इंडिया समाचार। गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएगा। इसमें कोई चुनाव शक निष्पक्ष नहीं था। करोड़ों लोगों ने कि आपको वोट दिया संविधान के लिए, दोनों बातें कह रहे हैं वो। अब हम इसकी जो है भारतीय संविधान के लिए समीक्षा करेंगे। अगर राहुल जी ने गांधीवादी, ये तो मेरे ख्याल से 90 हिंदू से 95वां चुनाव होगा जो हारे हैं वो और तो एक इसमें से वो पहला जो हारे थे उसकी AISSJ यानी सुन्नी सूफी जमात क्या है पीरे तरीकत वली हिंद का मुसलमान जरूर लड़ेगा, ऐसे लोग हैं मगर मेरी लगता है कि अगर HHAQ के सत्य के मुताबिक अपने कूड़े करकट को तो कभी तो हमारा घर कोई भी खड़गे साहब का ट्वीट आपको दिखाता हूँ। खड़गे साहब ने जो कल पोस्ट किया, वैदिक इस्लाम भारत की शान को कोई मुल्ला के खिलाफ अपनी लड़ाई और कोई जो संवैधानिक जो संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी है बनावटी सनातनी गौरसेवादी सनातनी ये समझ नहीं पाएगा कि कयामत का वक्त नजदीक कौन लाएगा। सबसे बड़ा जीत का कारण नंबर 1, 2013 में मोदी जी ने 3 साल का अभियान चलाया, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने इनका साथ दिया। मैंने भी अपनी 16 संस्थाओं के साथ मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का तो वो इधर उधर की बात नहीं कर रहा, तो साफ कह रहा है हारे हो, स्वीकार करो कि हार हुई है, महामंत्री बना करके मोदी मिशन को ज्वाइन किया और जनता का मैंडेट है उसको स्वीकार करना चाहिए। जनता की हमने सभी संस्थाओं ने मोदी मिशन का साथ दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि मौजूदा सरकार यहाँ की और केंद्र की 2022 और 23 के जो चुनाव हुए और जो JNK और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वो हमने कश्मीर में भी सुक्खू जी की तस्वीर को फहराया और उनको विश्वास दिलाया कि हम शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के कारण बद अकीदा मुसलमानों को छोड़ करके जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हमने हिंदुस्तान का विलय, हिंदुस्तान से कश्मीर का विलय कराया। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है महात्मा गांधी का बलिदान, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, 567 रियासतों को खत्म करने का सरदार पटेल जी का आह्वान और
जब उनको चुनाव जवाहरलाल नेहरू का करना था उस समय वो कोलंबिया में श्रीनगर बैठे थे, जाकर के आए। किया गया जब चुनाव प्रचार करना था ऐलान तो चुनाव प्रचार करने के बजाय कि यहाँ पर हम रहे। सब तो का अंतिम समय जो है जंगल संवैधानिक सफारी कर रहे थे। तो ऐसी अधिकार स्थिति में बराबर ऐसे होंगे। आदमियों को चुनाव उनको लगेगा ही। जब ये तो इतनी 300 से घटिया बात हो सकती है भाई। मोदी जी ने आप पहला पराजित हो चुनाव रहे हैं, 300 जनता से आपको पार नकार किया। रही है, जनता आपके मुद्दे उसके को बाद नकार रही है। अपना फिर भी आप गुप्त कह रहे हैं, एजेंडा ये बताता है यानी कि लोकतंत्र में यदि फेयर 1925 का आरएसएस का संकल्प बिल्कुल गलत नहीं बोला है। यदि आपने यदि डेटा वो शुद्ध हो जाए दोहरा दिया और उसके आधार पर फेयर और इलेक्शन हो फिर तो बंगाल का परिणाम 2025 इसी अगस्त में देखिए चौंकाने वाला उसको होता है ना, आपने राहुल गांधी वही बोलते हैं जो उनको फीड किया लाल किला जब अपनी समझ और अपना अनुभव से होगा, एक भाषण दिया तो वो दूसरी बात होगी। जिसमें उस जमात को, उस संगठन को, उस संस्था को या उस कुछ भी कहें हिंदुत्व की एक जमात को आपने सर्वश्रेष्ठ बताया और इनके हक में बयान दे करके अपने आप को संघ प्रचारक बन करके भारत का प्रधान बताया। 3 से जब आपने दूसरा चुनाव जीता तो उसमें हमारे रोंगटे खड़े हो गए। गांधी गोत्र और गाय का गुप्त एजेंडा चलाया और इसमें नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी और हर मंगलसूत्र चोर, भैंस चोर, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि कांग्रेस सब कुछ बताया। जो गाली मोदी जी के पास थी सब गालियों का इल्जाम मुसलमानों पर और नेहरू गांधी खानदान पर लगाया। मैंने 2019 में लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है। मोदी 2024 के बाद 6 चुनाव हो जाते हैं, मिशन हार जाते हो, से एक भी चुनाव को ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए एक पेटिशन दायर कराई और मोदी जी को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान जो अपनी जान निछावर करता है कि क्या है भारतीय संविधान, कुरान और हमारे आकाए दो जहां नबी का फरमान। ये जब मैंने ऐलान कराया और अपने 17 फतवे के जरिए मोदी जी महान के पक्ष में, उनके कानूनों के पक्ष में समर्थन दे करके उनको बताया कि एक सूत्रीय हमारा जो कार्यक्रम है कि हमारी संस्थाओं, मुस्लिम संस्थाओं का अध्यक्ष गैर मुक़ल्लिद को, बदअकीदा को, गुस्ताखे रसूल को, बेअसूल को न बनाया जाए और वक़्फ़ हमारी प्रॉपर्टी है, वक़्फ़ हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है, उसको हमें वापस दिलाया जाए। पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। इसमें कोई शक नहीं और मुझे तो आशंका कि जो आपके एजेंडे पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कांग्रेस का एक और उन्होंने ही आप पर विश्वास किया
कि आपके अलावा इस काम को दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने 3 वार से एक पिटीशन और लिख करके गृह मंत्रालय को भेजाया कि 3 वार का अर्थ है कि मोदी जी का विकल्प नहीं किसी पार्टी में भी कि जो इस विषय पर प्रचार कर सके और अपने गुप्त एजेंडे से गुप्त सिपाहियों को, गुप्त सेना को चला करके मुसलमानों का बहिष्कार कर सके। दूसरा वार विश्वास का है कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई पार्टी हो। केवल उनको एक ही विश्वास है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और वो हर सभा में उन्होंने बिहार चुनाव में भी मोदी मोदी कराया। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ा कि जो फार्मूला हमने 40 बराबर 40 जमा 20 का इनको बताया, मुसलमानों को वीटो पावर बनने के लिए समझाया, उसको केवल एक ओवैसी ही समझ पाया। बाकी लालू ने अपना पुराना फार्मूला कि उस वक्त जब इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने सारा प्रचार किया था और लालू ने कांग्रेस को समूल बिहार से मुक्त कर दिया था, वही फार्मूला चलाने की कोशिश तेजस्वी ने की। खुद मुख्यमंत्री बन गए और उप मुख्यमंत्री की सीट उस आदमी को दी जो घुसपैठिए कर रहे हैं। तो वही घुसपैठिए जो कांग्रेस के घुसपैठिए बीजेपी में चले गए, कुछ आरजेडी के नीतीश के साथ चले गए, और कुछ नीतीश के घुसपैठिए जो थे वो, जिनमें मुकेश साहनी एक हैं और भी कई थे, मगर जिन्होंने ऐसा रोल किया और मोदी जी को जिताने के लिए पूरा काम किया। जो उप मुख्यमंत्री पहले ऐलान कर दिया अपने लिए और मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया उसने, तो पहले तो राहुल के पीछे पड़ गए कि तुम ऐलान क्यों नहीं कर रहे हो, ऐलान क्यों नहीं कर रहे हो। अगर राहुल पहले ऐलान करते तो ये 35 सीटों तक भी नहीं पहुंचती। क्यों कि इनका जो मेन मुद्दा था, जो इन्होंने करके दिखाया 2013 के बाद, इन्होंने पूरे भारत को हिंदुत्व के और भगवे देश में प्रमाणित कर दिया। सबसे पहले महाकुंभ में मुसलमानों को व्यापार करने से बाहर कराया। नंबर 2, फिर कांवड़ यात्रा में मुसलमान सड़क पर 2 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता और उनके ऊपर फूलों की बरसात कराई। और वो मुसलमान जो उनमें जाकर के भीख मांग रहा था उनके भेष में, या कोई बर्तन मांज रहा था होटलों पर, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद इनका तीसरा त्योहार आया जो नाचने का गाने का त्योहार है। उसमें इन्होंने अपने पंडालों के बाहर जूते टांग करके मुसलमानों को दिखाया, और हमने उसका भी जवाब दिया कि जो मुसलमान दूसरे के धर्म में खलल डालने के लिए या लव जिहाद या कुछ और करने के लिए
इस नाच में शामिल होने के लिए नाम बदल करके आता है, उससे गोली से उड़ाया जाए, क्योंकि हमारे नबी का यही फरमान है कि मुनाफिक की सजा जो है, अगर वो सामने आ जाए तो उसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन बोलने वाले बोल रहे हैं। अब ठीक है, मैं उस स्तर पर फिर नहीं, अब इनका शशि थरूर बोले तो आज शशि थरूर के बोलने का कोई मतलब चौथा नहीं, जो स्टेटमेंट कुछ बता रहे थे। था जैसे कल अखिलेश छठ यादव यात्रा, बोले बिहार में जो इनके इस यात्रा में भी इन्होंने वो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको ये कहा जाता था कि भाई राहुल राहुल करके यही बताया लालू यादव के कि इसने छठ यात्रा की तौहीन की। अध्यक्ष भी बदला, कई उनसे पूछा कि छठ यात्रा होती क्या है। अब इनका पूरा एजेंडा जो था वो एक ही बात पर, हिंदू मुसलमान कराने पर, 80-20 कराने पर निर्धारित हो गया, और इन 4 त्योहारों के कारण इन्होंने, इनके 4 लोगों ने, जो इनके सनातन के आजकल प्रचारक हैं, जिनको देशों में जाकर के टट्टी बैठने का भी पता नहीं है, और वो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के बयान दे करके हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर रहे हैं, जिनमें धीरेन्द्र शास्त्री, योगी बाबा और राजनीति में गिरिराज जी, और सबसे इनके जो रिमोट कंट्रोलर हैं वो गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको मैंने अपनी पेटिशन 20011/01 2019 के मुताबिक जब मैंने मोदी मिशन से इस्तीफा दिया, तो इस पेटिशन के जरिए गृह मंत्री जी को कहा कि यदि आप मेरे इन 17 फतवों को, 3 इंटरव्यूज जो वेदांती जी महाराज के साथ, मोहन भागवत के साथ, इंद्रेश जी के साथ मैंने दिए, और राष्ट्र हित में जो कुछ मैंने काम किए, क्या आप मुझे मुसलमान समझ करके अपना समझते हो या नहीं? मैं इनका धन्यवादी हूँ कि इन्होंने एक ज्ञापन दिया जिसका मैंने नाम लिया, और उसको उस एमएलए ने रद्दी की टोकरी में डलवा दिया। 3 पी से मुझ पर हमला करवा दिया। पहला पी प्रशासन, दूसरा पी वो प्रजा जो हिंदुत्व के और गोडसे के नाम पर चली हुई थी, और तीसरा पी प्रेस, और गुस्ताखे रसूल मुसलमानों को के जरिए से मेरे पूरे परिवार को मेरे दुश्मन बना दिया। कुछ फाहिशा औरतों से मुझ पर मुकदमा दायर करवा दिया, और जब मैंने पुलिस को उस अपनी पेटिशन का राज बताया, तो एसपी महोदय ने इस पर संज्ञान लिया और एसएचओ तीसा को इसको भेजा। एसएचओ तीसा ने इसको चौकी नकरोड़ में भेजा, जिसमें मैंने अपने ही इन 4 परिवार के सदस्यों को और 11 उल्लू मुसलमान जो इनके रिश्तेदार इनको मेरा दुश्मन बना रहे थे, उनके बारे में बताया। तो इसी हमारे एमएलए ने, जो हमने 10,000 के कोठे से 18 करोड़ की कोठी में जिसको पहुंचाया, और चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बन करके जब मैंने अपनी कसम 1968 को पूरा कराने के लिए इसकी मां की समाधि पर जब मैं गया, साईं बाबा कहानी सत्सर के मज़ार पर चादर चढ़ाने के बाद वहां जाकर के मैंने अपने कुरान के मुताबिक
कि मुर्दे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। इसकी माँ को मुबारकबाद दिया और उन्होंने फूल चढ़ा करके अपनी माँ का, उनके भाइयों ने अपनी माँ का स्वागत किया। मगर ये तो राजा राम सिंह बन चुका था। हमारी बात पर इसने कोई यकीन नहीं किया। इसके मुल्ले दल्ले जितने भी इसको 2-4 आदमी जो इसको औरतें पेश करते थे, जैसे राजा राम सिंह को की जाती थी, तो उसमें कुछ औरतें थी और कुछ मर्द थे जो इसके खास थे। उन्होंने मेरे पर फतवा लगवा दिया कि इसने जाकर के इसकी माँ के पास पूजा की राशन नहीं बढ़ रहा क्या? कि भाई मुझे पैसे दे दे ये, किसी ने महिला के हाथ में अगर क्योंकि इसने पूजा की और मेरे पर फतवा लगाया। मैं इसके पास कौन सी स्कीम के तहत किसको नहीं पैसा जा रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी का दूसरी समस्या इसके गृह स्थल कॉलोनी में गया और मैंने बताया कि आप मुझे बताएंगे कि मैंने 5,77,000 चंदा इकट्ठा करके, जिसमें सरकार ने भी मुझे अनुदान मंजूर कराया, उसके अलावा कई और दानियों ने दान दिया। 2006 से जो मुल्ले और दल्ले इसका गहसन खा रहे हैं और जिन्होंने आपको ये बताया, तो आप बताएंगे कि आपने कितना मुझे इसके लिए चंदा दिलाया? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और खामोश हो गए कि मामा जी कुछ लोग आपके खिलाफ कहते हैं। मैंने कहा कुछ लोग नहीं, मेरे खिलाफ तो 20% दल्ला मुल्ला और कठमुल्ला, बदअकीदा, जिन्नावादी, आतंकवादी, उग्रवादी, लब जिहादी, शराबी, ये सब किस्म का मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में मेरे खिलाफ कुछ न कुछ लिखता रहता है और मेरे पर 3 बेईमान पी से हमला करवाता रहता है। ये भी 3 बेईमान पी का हमला है। अगर आप दान देना चाहते हो तो दे दो, मगर मैंने तुम्हारी माँ को वहाँ गालियाँ नहीं दी। ये शर्मिंदा हो गया और इसने मेरे से चेक बुक मांगा, जो इसका अल्पसंख्यक विकास कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ, और उसकी चेक बुक मैंने इसके साथ दी। तो इसकी चेयरमैन ने इसको इशारा कर दिया और इसने चेक बुक जेब में, उसका एक पत्ता जेब में रख लिया और मुझे कहा कि मामा जी आपके खाते में ये, आपकी कमेटी के खाते में ये पैसा पड़ जाएगा। मैं बीमार हो गया, मैं चंडीगढ़ चला गया। चार्ज मैंने एक वाइस प्रेसिडेंट जो थी शमशाद बेगम, उसको दिया, और एक मेरा जो जनरल सेक्रेटरी था उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके बदले में उसके मामा को मैंने चार्ज दे करके चंडीगढ़ चला गया। पीछे आ करके जब मैंने डीसी चंबा को फ़ोन किया कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और जो मेरा बकाया है उसको दे दिया जाए, जो आपने, इसके बकाया देने के बजाय वो चेयरमैन, पूरी पंचायत, प्रधान, मेंबर्स सारे वीडियो के साथ और उसके साथ आए और इन 2 मेरे जो अध्यक्ष, उपाध्यक्षा और सचिव को भी बहकाया और इनका एक ऑडियो और वीडियो बनाया मेरे खिलाफ और वो पुलिस को और पार्टी को बचाया और उसको रातों रात गिरा दिया और एक शेड के ऊपर 5.29 लिखवा दिया और ये बताया कि इसको जिला परिषद ने बनाया है, जिला परिषद के बजट से। और वो खंडर जो था उसको देख करके वीडियो ने, वो मेरे घर के रास्ते पंचायत में उनके लिए मुर्गे बने हुए थे और जो जितनी भी पंचायत मेरे खिलाफ थी
क्योंकि मैंने इनके खिलाफ विजिलेंस में रफ दर्ज कराई थी। वो पूरी पंचायत वहाँ इकट्ठी हो गई और मेरे खिलाफ प्रस्ताव भिजवाया और वीडियो ने ये लिखा कि वहाँ तो कोई गौशाला बन रही थी और कईयों ने बयान दिए गौशाला के, कईयों ने बताया जो 4 लाख का सामान उस पर मेरा लगा हुआ था, जो पक्की रसीदें थी, उनको किसी ने नहीं दिखाया, ना उपाध्यक्षा ने ना उसने, और उल्टा उनको डराया कि तुम्हारे पर केस बन जाएगा, इसलिए आप अपना बयान दे दो। और उपाध्यक्षा ने मुझे फ़ोन पर कहा कि मैंने आपसे 20,000 रुपये लेना है, क्योंकि मैंने सीमेंट दिया था। मैंने कहा सीमेंट तो आपने दिया था वो साईं बाबा कहानी के मज़ार के लिए, वो उस रजिस्टर में दर्ज है। और वो दूसरे जो सचिव था उसने कहा कि जी आपने एक चेक काटा था मेरे भांजे के नाम पर 20,000 का, वो चेक विड्रा नहीं हुआ, तो मैंने आपसे लेना है क्योंकि आप हमको फंसाना चाहते हैं। आपने जो सारा पैसा है अपने घर पर लगाया और इधर आकर के मेरे घर का मौका कराया, जो मेरी दो मंजिला दुकान ऊपर मैंने बनाई थी, और उसको दिखाया। और मेरे बड़े लड़के को पहले पुलिस में टॉर्चर कराया, छोटे लड़के को भी टॉर्चर कराया और उसको डराया कि ये सारा सामान जो लगा हुआ है इस दुकान पर, तो ये जो सरकार ने मज़ार के लिए दिया था वो ही था। वो मेरी एब्सेंस में उसने गिराने की कोशिश की, मगर मैंने कुछ लोगों को बुला करके उसको समझाया कि जो कुछ भी लोग मेरे बारे में कह रहे हैं, तुम खामोशी से रहो, अपने बाप को बाप समझो, अपने बाप को दुश्मन मत बनाओ। ये लोग तुमको तबाह करके छोड़ेंगे और तुमको पागल बना देंगे, क्योंकि तुमसे ये बयान कराया है कि तुम्हारा बाप पागल हो गया है। तो ये वाकई में ही लानत इनको पड़ी। जो 2006 से जो मास्टर अब्दुल हफीज़ के लड़के थे, उनके पास इस मज़ार का चाबी थी, गले की चाबी थी। इन्होंने मेरे वहाँ 3-4 ताले तुड़वाए और गले को खोल दिया कि भाई यहाँ कोई भी सामान नहीं है, और जितना भी सामान था उसको लुटा दिया, कुछ वापस ले आए और अपने आप उसी प्रधान के साथ मिल करके इलेक्शन जीत लिया। और मेरे 4 मौलिक अधिकारों को, यानी घर के लिए सड़क, उसको बंद करवा दिया। और मेरा जो राजा साहब के पास मेरा एक बचपन से लेकर के उनका प्यार था, उनको भी मेरे भाई के बारे में झूठी तोहमत लगाई कि इसके भाई ने आपका पुतला जलाया। वो बेचारा इसी डर के मारे उसने अपनी जान को गंवाया। उसके जान के गंवाने के बाद मैंने उसमें रो करके कि यार तू इतना कायर भाई कहाँ से निकला, हम तो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तू मैंने मेरी किताब भी नहीं पढ़ी और अपनी जान गंवाई। मैंने उसकी ज़मानत कराई। उसके बाद मैंने भी इसी गम के उसमें अपनी एक आँख गंवाई। और इसी आँख के बारे में जब मैं चंडीगढ़ गया था, तो इसी व्यक्ति ने इस 4 पंचायतों के जरिए, जो गद्दार थे 4 पंचायतों में, चाहे मुसलमान थे चाहे हिंदू थे, तो उनके जरिए से मेरी दुकान गिराई। नंबर 2 मेरा घर गिराया। नंबर 3 मेरे घर का रास्ता बंद कराया। नंबर 4 मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने से नीचे लाया और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनने के लिए मुझे अपने दोस्त जो इसके मोदी मिशन के थे, उन्होंने इशारा दिया कि तिलक लगाओ और वो बन जाओ, कि वापस आओ, तुम ब्राह्मण थे। मैंने कहा मैं वापस कभी नहीं आता, क्योंकि वापस आने वाला
अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, तो मैं आज अपनी मंजिल पर पहुंच करके मोदी जी महान को बताता हूं कि आपने सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर हर जगह चुनाव जीता है, मगर भारतीय संविधान में जो हमारे अधिकार दिए हैं, मैं हमेशा उसके लिए लड़ता रहूँगा, बिना आँखों के भी। ये अपने ऐप जो अभी मैं कभी आईना देखता हूँ तो आईना मुझे कहता है HHAQ यूट्यूब है, उसके जरिए से आपसे निवेदन करता रहूँगा कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है, ये मुल्क हमें जान से प्यारा है। तुम्हारे ये दल्ले मुल्ले जो आज दिल्ली में जिन्होंने वो किया, तो ये मैं आपके गृह मंत्री जी को पूछता हूँ कि जब आपने मेरी पेटिशन को तो रद्दी की टोकरी में डलवा दिया, चलो वो तो मेरी मैं तो खाकसार हूँ, वो तो मेरी अकेले की बात थी, मगर आप ये बताएं कि आप बिहार में जाकर के क्या करते रहे, जितनी देर में इन्होंने क्विंटलों के हिसाब से बम बनाने की सामग्री जमा कर दी, और यही लोग जो हैं ये कातिले हुसैन हैं, यही लोग जो हैं ये कातिले सनातनी संत साबरमती के संत के कातिल हैं। इन कातिलों का आप साथ देते हैं और आप गृह मंत्रालय में बैठ करके ये पता नहीं कर सकते कि आपके दिल्ली में क्या हो रहा है। और हर जगह आज ये जाल जो है बदअकीदा मुसलमानों का, जो तुर्की से जिसके ताल्लुकात हैं और देवबंद से जिसके ताल्लुकात उस वक्त थे जिस वक्त भारत को तुड़ाया, अब भारत को क्या करेंगे, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। हमारी तो जान भी चली जाए तो हम संविधान के लिए, कुरान के लिए, नबी की जुबान के लिए, महात्मा गांधी की यही बात को दोहराएंगे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।